हेलो गाइस एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है देखेंगे कुछ खास मैथ्स के बारे में। और पेपर काफ़ी करीब आ गया है और ख़ास और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उस तरह के मॉडल जो क्वेश्चन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव भी हम लोग देखेंगे और काफ़ी अच्छे ढंग से देखेंगे ताकि हम लोग उसको बना सकें। आइए हम लोग देखेंगे, जो भी दर्शक देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं, सबका हमारे चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सीधा रट करके नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ इसके बारे में हमको जानकारी जरूर होनी चाहिए। फुल मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव का, एमसीक्यू का 100 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे? 100 मार्क्स, जिसमें आपको करेक्ट 50 का आंसर आपको देना रहता है। 50 करेक्ट आंसर आपको OMR जो सीट होता है उस पर आपको सही ढंग से जो OMR सीट जो आपका मिलेगा उसको बिल्कुल फोल्ड नहीं करना है, कहीं से डस्टी या गंदा भी नहीं करना है, डैमेज नहीं करना है। और जो राइट क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करना है, काफ़ी डार्क पेंसिल से, कलम से उसको हम क्या करना है, सर्कल कर देना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगर कहीं भी अगर आपको एग्जाम में अगर ये दिख जाता है, इसको हम लोग पाई बोलते हैं। ये क्या है? पाई। दैट मीन्स ये जो होगा आपका अपरिमेय होगा। एक चीज आप डिटरमाइन कर लीजिए कि ये पाई अगर कहीं दिखता है तो ये अपरिमेय होगा, चाहे इसके साथ कोई भी नंबर क्यों नहीं लगा हुआ हो। अगर 3 पाई बाई 2 है या 5 पाई है, 7 पाई है, या आपका यहाँ पर 4 पाई बाई 6 है, दैट मीन्स या पाई माइनस 2 है, पाई माइनस 2 या 6 माइनस पाई है। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि आपको जहां दिखा पाई वहां आप अपरिमेय पर टिक लगा देना भाई। इस तरीके से ये सिस्टम है कि आपको कुछ ऐसे बनाना होगा और इस चीज को याद रखना होगा कि जहां भी दिखेगा पाई वो उसको अपरिमेय पर टिक लगाना, तब जाकर आपको सही नंबर मिलेंगे। और बहुत सारी चीज़ों को जो है देखते हुए ये सब मतलब सेट जो हमको मॉडल जो सेट है, मुझे लगा कि आपके डिमांड पे इसको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत लड़कों का ये था कि किस तरीके से हम जाएं और सिंगल हम लोग वहां पर टिक मारे, जैसे कि 1 क्वेश्चन 1 ऑप्शन। तो आपको जहां भी पाई दिखता है अपरिमेय पर क्या करेंगे, हम लोग टिक लगा देंगे। सेकेंड चीज देखेंगे, नेक्स्ट ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे रूट पर। रूट जिसको करने के नाम से भी जानते हैं। अगर ये रूट कहीं दिखता है और इसकी ये रूट स्क्वायर छोड़ करके अगर बाहर नहीं आता है, स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ पाता है, तो ये भी आपका अपरिमेय होगा। अपरिमेय पर टिक लगाएंगे। अब क्या क्या होगा? रूट 5 होगा, रूट 5, रूट 7 और रूट 11। ये सारे जो भी दिखेंगे आपको 4 माइनस अगर रूट 11 है तब भी अपरिमेय होगा। 2 प्लस अगर रूट यहाँ पर जो है 3 है तब भी अपरिमेय होगा। और अगर 1 बाई रूट 2 है, 1 बाई रूट 5 है, फ्रैक्शन में अगर भी रहेगा तब भी ये आपका अपरिमेय ही होगा। दैट मीन्स इसमें जो भी आपके नंबर इस तरीके से आ रहे हैं ये सारे अपरिमेय पर टिक आपको लगाना है। और अगर इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले फ्रैक्शन को हम लोग यहाँ पर जो रूट है उसको हम लोग चेक करने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं अगर रूट 16 अगर दे दिया हुआ है, रूट 25 है, रूट 36 है, अगर इस तरह का कुछ अगर है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका देखेंगे। अगर 4 इंटू 4 आ गया तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, 4, ये परिमेय हो गया। अगर इसका 5 इंटू 5 आ गया तो ये क्या हो गया, 5। और यहाँ पर 6 इंटू 6 आ गया तो इसका क्या हो गया, 6। और ये जो नंबर है जो स्क्वायर रूट से रिलीज हो जाते हैं तब जाकर के यहाँ पर परिमेय होगा। कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ है, जैसे कि 7 बाई 5 है, 4 बाई 7 है, 2 बाई 3 है, ये सारा नंबर परिमेय है। ये सारे नंबर को हम लोग परिमेय बोलेंगे। सिर्फ करना ये है कि अगर आपका जो है 5 बाई 0 दिया हुआ है, सिर्फ नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे P बाई Q का फॉर्म होता है, Q नॉट इक्वल टू 0। अगर Q नीचे वाला नंबर अगर 0 नहीं है तो ये परिमेय होगा। 0 बाई 7 ये भी परिमेय होगा।
दैट मीन्स इस तरह के जो नंबर्स आते हैं ये सारे परिमेय हैं। और भी बहुत सारे नंबर्स मैं आपको बतलाऊंगा परिमेय और अपरिमेय के ऊपर। बस आप लगातार बने रहिए, कहीं जाइएगा मत, विदाउट स्किप के आप देखते रहिए और सिंगल एक क्लासेस में आप अपने पूरे 50 ऑब्जेक्टिव्स को बनाइए और आगे बढ़िए। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये 3.15 अगर इस तरह का नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर है, तो ये आपका परिमेय होगा, ये नंबर परिमेय होगा। और यही अगर 3.15732 डॉट 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 ऐसे कंटिन्यू हो गया है तो ये आपका अपरिमेय होगा। तो ये परिमेय और अपरिमेय से इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आता है शांत दशमलव से क्वेश्चन आपको आएंगे कि शांत दशमलव किसको कहेंगे। अगर यहाँ पर 3/25 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन में लेंगे 5 × 5, तो ये आपका जो है ना शांत होगा। ये आपका शांत दैट मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको बोलते हैं वो है। तो हम लोग अगर शांत के केसेस में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं कि शांत होगा या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा हर नंबर है उसको हम लोग तोड़ेंगे 2 और 5 में। अगर 2 और 5 में अगर टूट जाता है 2 5 अलग अलग या 2 5 एक साथ, तो उस तरह के दशमलव को हम लोग शांत दशमलव के नाम से जानेंगे और उसको हम लोग शांत पर टिक मारेंगे। उसके अलावा आइए हम लोग देखते हैं जो कि डिटरमाइनर विवेचक का क्वेश्चन जो आता है d बराबर b² - 4ac, इस तरह का क्वेश्चन आता है जो कि हमारा फॉर्मूला के रूप में पूछा जाता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रारूप देखेंगे ax² bx + c। अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो ये आपका डिस्क्रिमिनांट हो गया, डिस्क्रिमिनांट जो कि विवेचक बोले जाते हैं हिंदी में विवेचक, और ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक, ये हो गया आपका बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री से मैक्सिमम बहुत तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री से वह क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग ज्योमेट्री से भी देखेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी से देखेंगे, प्रायिकता से क्वेश्चन आते हैं वह देखेंगे, और एक के बाद हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे वह चीज देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आपका इस तरीके से दिया हुआ है x² + bx + c बराबर, तो यहाँ पर होता है माइनस जो है इसका हम लोग जब निकालेंगे, इसका जब मूल निकालने के लिए आता है तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a और अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर अगर लिख दिया जा रहा है 5x² + 3x प्लस यहाँ पर 2 अगर लिख देते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बतलाइए, तो यहाँ पर लिख लेंगे x² + bx + c = 0। a बराबर हो गया यहाँ से 5 और b = हो गया 3, c = हो गया 2। तो जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो क्या होगा -b/a, तो माइनस लिख देंगे, b का वैल्यू क्या है 3 और a का वैल्यू क्या है 5, और अल्फा × बीटा निकालेंगे इसका क्या होता है c/a, तो c हमारा कितना है यहाँ पर 2 और a है क्या 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे और एक से बढ़कर एक चीज़ों को हम लोग जो है काफ़ी अच्छा और जो काफ़ी सिंपल में हम लोग बना देंगे। और बहुत सारी चीज़ों को मैं पूरा आपको बतलाऊंगा कि टोटल 50 क्वेश्चन कैसे हम लोग जो यहाँ पर कैसे पकड़ेंगे, कैसे बनाएंगे उस सिस्टम्स को। अब बस आप लगातार बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री से ऑब्जेक्टिव किस तरह पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका कोई पॉइंट्स यहाँ पर दे दिया है -3 और 2, या आपका यहाँ पर दे दिया हुआ 5 और 4। आपसे पूछा क्या जा रहा है भुज कौन सा होगा, भुज और कोटि। यहाँ देखेंगे इसमें जो पहला नंबर होता है वो भुज होता है, सेकंड नंबर जो होगा वो कोटि होगा। इस तरीके से इसमें जो हम लोग ये x एक्सिस हो गया, ये y का कोऑर्डिनेट्स हो गया, तो x वाला जो होगा वो आपका भुज होगा, इसमें भुज हो गया 5, और अगर कोटि का पूछा जा रहा है तो कोटि का हो जाएगा 4। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगर x और y अगर दिया हुआ है, अगर आपसे कहा जा रहा है कि ये x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट्स है तो यहाँ पर y बराबर होगा 0। दैट मीन्स आपका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा x0 अगर x एक्सिस का है तब। अगर y एक्सिस पर पूछा जा रहा है y अक्ष पर, तो आपका कोऑर्डिनेट बनेगा 0y। दैट मीन्स जिस एक्सिस पर होगा वह कोऑर्डिनेट रहेगा, जिस पर नहीं होगा वो शून्य होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे जैसे x एक्सिस और y एक्सिस है,
ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। अगर कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो y 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे, कोई पॉइंट्स हमारा जो है अगर y अक्ष पर दिया हुआ है तो हमारा x जो होगा वो 0 होगा। इस तरीके से हम लोग उस क्वेश्चन को हम लोग बताएंगे और चीज़ देखेंगे। और एक आता है डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला जो होता है दूरी सूत्र, उसका हम लोग निकालेंगे। जैसे कि आपको कोई दो पॉइंट्स दिया हुआ है 5 और 2 और Q दिया हुआ है 3, 5, तो आपसे पूछा जाता है कि इसका जो है डिस्टेंस फार्मूला निकालिए। तो हम लोग लिखेंगे PQ लिख लेंगे, अंडर रूट इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट में से माइनस करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद 2 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे 5 में 3 घटेगा, 2 का स्क्वायर, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर, 2 2 सा कितना हुआ 4, और 1 4 + 1 ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 5 स्क्वायर यूनिट्स या वर्ग इकाई इसका आंसर होता है। तो इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लोग, जैसे कि ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग देखा, ज्योमेट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। बस आप लगातार बने रहिए। आइए हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री से। ये काफ़ी बेसिक चीज़ है मैथ्स के ऑब्जेक्टिव पकड़ने के लिए, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री से आफ्टर ऑल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री से नियर अबाउट सब मिलाकर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव शॉर्ट मिलाकर के 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिगोनोमेट्री से। इस ट्रिगोनोमेट्री पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे और देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन जो है किस तरीके से आता है। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन जो है इस तरह का पूछा जाता है, √2 और यहाँ लिखा हुआ है sin थीटा और यहाँ पर दे देगा 1। हमसे पूछा जाएगा कि थीटा बराबर क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे sin थीटा, 1 यहाँ पर वैसे ही रहेगा, ये जो √2 है यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे sin थीटा में 1/√2 किसका वैल्यू होता है, sin 45 का। तो ये यहाँ पर sin कट जाएगा, थीटा = आ गया 45। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 sin 59 और cos आपका यहाँ पर दिया हुआ है 31। यहाँ पर क्या रिजल्ट होगा, यहाँ देखेंगे, यहाँ इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो ये आपका हो गया 4 × 1, रिजल्ट क्या होगा 4। और अगर इसी तरह के क्वेश्चंस में इस तरह भी क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, काफ़ी जो है सिंपल वे में देखेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 5 sin 59 और यहाँ पर लिखा हुआ है cos 31 + 2, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका cos 47, यहाँ लिखा हुआ है sin 43 और यहाँ लिखा हुआ है 7। इसका क्या रिजल्ट होगा, कैसे बनाएंगे। तो सिंपली हम लोग जो नंबर बाहर में है ना, जो जोड़ घटाव में उसको जोड़ घटा देंगे, इसका तो 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 2 - 7, दैट मीन्स 7 - 7 = क्या होगा 0। इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और कर देने वाला हूँ बिल्कुल साफ क्लियर, कि यहाँ पर देखेंगे कि किस किस का वैल्यू बराबर होता है, ये आप नोट कर लीजिए। sin 45 और cos 45 ये दोनों का रिजल्ट बराबर होता है, क्या होता है 1/√2। उसके बाद देखेंगे sin 30 और cos 60 ये दोनों का वैल्यू बराबर होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 1/2, 1/2। तब लिखेंगे यहाँ पर cos, यहाँ पर लिखेंगे sin 60 और cos 30, इसका वैल्यू क्या होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, इसके वैल्यू होते हैं √3/2। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर sin 45 और यहाँ पर sin 45 और यहाँ लिख लीजिए आप जो है sin 90 cos 0 और tan 45 ये सब का वैल्यू 1 होता है। इस तरीके से देखिए। कुछ और जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो यह है, देखेंगे इसको साइन, यहाँ पर देखेंगे साइन जो है साइन 90 का वैल्यू इन्फिनिटिव होता है, वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर इसी पर एक पैटर्न पे क्वेश्चन बनाया जाता है, साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50, ये भी होगा 1। अगर स्क्वायर में है
और ये दोनों एंगल्स बराबर अगर आपको दिख रहे हैं, जो वैल्यू है इसका रिजल्ट 1 होगा। यहाँ पर देख लेंगे साइन स्क्वायर, यहाँ पर 70 हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 70, इसका रिजल्ट क्या होगा 1। कुछ और भी चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ देख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा 1। उसी तरह अगर ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अगर रोटेट कर देता है, उल्टा पुल्टा कर देता है, अगर tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अगर कर दे रहा है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा -1। उसके बाद यहाँ देखेंगे अगर यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा कर दे रहा है और माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा 1। उसी तरह इस रिलेटेड और भी अगर यहाँ पर अगर कोई नंबर लगा देता है, सेट कर देता है, जैसे कि यहाँ पर लिख देता है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा अगर लिख देता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा 8। जो यहाँ पर नंबर रहेगा वही आपका आंसर में आएगा। इस तरीके से काफ़ी शॉर्टकट ट्रिक्स में हम लोग एक से बढ़कर एक चीज़ों को देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री में, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इसको देखिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस तरह का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाते रहे। बाकी जितनी भी पेपर्स आने वाली है मैट्रिक्स का, वो मैं सब आपको मैं बताने वाला हूँ एक के बाद एक। आप सीरीज को कंटिन्यू वॉच करते रहिए, उसके बाद देखिए कितने अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे। बस आप देखते रहिए विदाउट स्किप के। आगे हम थोड़ा सा और देखने वाले हैं। यहाँ देखेंगे अगर 9 सेक स्क्वायर थीटा है माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसका रिजल्ट होगा 9। यहाँ जो नंबर दिया हुआ रहेगा सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा में होगा, वही आपका वहाँ पर आंसर होगा। उसके अलावा इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 27, यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। अगर 90 आ रहा है तो रिजल्ट 1 होगा। इसी चीज़ को अगर डिवाइड में है तो 1 आ गया, और अगर इसी चीज़ को अगर माइनस में लिख देता है तो आपका रिजल्ट क्या होगा 0। ये चीज़ को ख्याल से देखना है कि यहाँ पर अगर ये चीज़ दोनों को ऐड करने पर 63 27 63 और 27 90 आ रहा है तो 1, इसी को माइनस में लिख दिया तो 0। उसके बाद इस तरह कुछ क्वेश्चन जो है इस तरह का आ जाता है कि साइन स्क्वायर यहाँ पर 50 है और यहाँ पर अगर कॉस स्क्वायर 50 कर दे रहा है तो इसका रिजल्ट क्या होगा 1। क्यों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। उसके अलावा इसमें एक चीज़ देखेंगे कि और भी जो क्वेश्चन जो इस तरीके से मतलब पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि अगर आपको ये दे देता है जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अगर ऑप्शन के हिसाब से, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 कॉसेक थीटा। अगर यहाँ पर आपका सेक थीटा दे दे रहा है तो 1 कॉस थीटा, इस तरीके का आएंगे। कुछ क्वेश्चंस में जैसे कि वैल्यू पर देता है, जैसे कि अगर यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा दिया हुआ है तो यहाँ रिजल्ट क्या होगा साइन थीटा। अगर साइन दिया हुआ है 90 डिग्री माइनस थीटा, रिजल्ट क्या होगा कॉस थीटा। ये सारे आपके फॉर्मूले से बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर tan लिखा हुआ है 90 डिग्री माइनस थीटा अगर है तो ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये हो गया 90 पर। 90 पर क्या होता है कि चेंज हो जाता है, लेकिन अगर वही यहाँ पर अगर लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री 180 पर अगर आ जाता है 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर आपका माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ चेंज नहीं होगा बट माइनस रखेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर साइन 180 डिग्री प्लस थीटा अगर है तो यहाँ भी बदलता नहीं है, यहाँ पर होगा साइन थीटा, ये देखेंगे। लेकिन वही अगर कॉस के केसेस में है 180 डिग्री माइनस थीटा तो यहाँ आपका हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। और अगर यहाँ पर साइन 360 डिग्री माइनस थीटा अगर आ रहा है तो यहाँ भी चेंज नहीं होगा, साइन थीटा रहेगा। और यहाँ पर अगर साइन 360 प्लस थीटा अगर आ जा रहा है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन थीटा, ये देखेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आप कंटिन्यू बने एपी से देखेंगे कि एपी का क्वेश्चन किस तरीके से आता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको दे देंगे, कुछ सीरीज रहेगा 3 5 7 9 और यहाँ पर हो गया 11, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 9 5, उसके बाद यहाँ पर जो है 8, फिर आपका आ जाएगा 9, फिर 4,
यहाँ पर 7, 9, यहाँ पर आपका दे देगा 12, यहाँ पर हो जाएगा आपका 16। आपसे यह पूछा जाएगा कि ये सीरीज एपी में है या नहीं। एपी में इसको चेक करना है कि जो सीरीज दिया हुआ एपी में है या नहीं। तो एपी के लिए क्या देखते हैं कि सेम डिफरेंस से आगे बढ़ना चाहिए। 3 to 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 9 और 2 11, सब में 2 का डिफरेंस है, दैट मीन्स ये एपी में है। यहाँ देखेंगे 5 3 8, यहाँ से 3 आ रहा है, 3 8 और 1 9, 9 के बाद यहाँ घट रहा है, तो ये एपी में नहीं है। 7 और 2 9, 9 और 3 12, तो ये जो सेम कॉमन डिफरेंस के हिसाब से रहेगा वो हमारा एपी में होगा, तो उसको हम लोग चेक कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 5 9 13, इस तरीके से करके दिया हुआ है, तो इसका फर्स्ट टर्म, जैसे पहला पद क्या होगा, फर्स्ट टर्म 5 होगा पहला पद। इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा, पहला पद क्या होगा 5, उसका अगर आपका कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, सार्वंतर, कॉमन अगर डिफरेंस पूछ रहा है, सार्वंतर आपसे पूछा जा रहा है, तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला, सेकंड पर टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं, ये आपका आ जाएगा सार्वंतर। इसी पर इस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैं बताऊंगा आपको, बस आप कंटिन्यू बने रहिए और एक का प्रॉब्लम बता करके मैं आपको और भी अच्छे कुछ खास जो चीज़ें जो छूट रहे हैं उसको मैं क्लियर करूंगा। यहाँ देखेंगे एपी में जो आपसे कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, किस तरह क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका हो गया 5, यहाँ पर हो गया 9, 13 और उसके बाद आपका हो गया 17 डॉट डॉट डॉट। आपसे कहा जाता है कि जो है 20 टर्म्स निकालिए, मतलब 20वां पद निकालें। 20वां पद क्या होगा, यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट में है, हम लोग क्या लिखेंगे, प्रथम पद a बराबर 5, उसके बाद d निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 9 में से 5 घटे क्या आएगा 4, और 20वां मतलब n बराबर दिया हुआ है, 20वां पद दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे सूत्र से जैसे कि हम लोग बनाते हैं, तो क्या होगा, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है tn। तो n बराबर क्या दिया हुआ है 20, a इज इक्वल टू है 5, n माइनस 1, 20 माइनस 1 और d कितना है आपका 4। निकालेंगे 5 प्लस 20 में से 1 जाएगा, 19 इंटू 4, यहाँ पर हो गया 5 प्लस 76, इसको ऐड कर देंगे 81। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। और इस तरह से एक और क्वेश्चन आता है, सम पर आएगा, समेशन पर कि 20 पदों का योग क्या होगा, इस तरह का भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर अगर आता है कि 20 पदों का योग, 20 पदों का योग क्या होगा, तो पदों का योग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह के आते हैं क्वेश्चन। तो Sn n इज इक्वल टू क्या आया है 20, वो लिख लेंगे 20/2, उसके बाद 2a, a कितना है 5 प्लस n माइनस 1, 20 माइनस 1 और d हमारा कितना आया है 4। तो 20 पदों का योग इस तरीके से निकल जाएगा, 2 10 जा 20, यहाँ पर 10 हो गया, 2 5 जा 10 प्लस 19 इंटू 4, यहाँ पर देखेंगे 10, यहाँ पर हो गया 10 प्लस 19 4 जा 76, तो ये हो गया आपका 86, 10 इंटू 86, ये आपका हो गया 860, यह हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से करके हम लोग क्वेश्चंस को निकालेंगे और काफ़ी अच्छे ढंग से हम लोग इसको बनाएंगे एग्जाम में। और इसके बाद एक से बढ़कर एक चीज़ों को मैं बताऊंगा आगे की, और जो हमारी सीरीज की आएगी, और इसको आप बढ़िया से वॉच कीजिए और आने वाले एग्जाम का जो है आप अच्छे ढंग से वेलकम कीजिए, बनाइए। और एग्जाम में बिल्कुल घबराना नहीं है, पैसेंस के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान जब घबरा जाता है तो उसका दिमाग वर्किंग करना बंद कर देता है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।